अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के साथ युद्ध किए जाने को लेकर वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक भाजपा सरकार को घेरने के लिए आवाज बुलंद कर रही है। बालाघाट शहर कांग्रेस के द्वारा नगर में धरना प्रदर्शन किया गया, जहां विधायक ने भी पैदल मार्च किया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि देश भर में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार और प्रशासन पर्याप्त स्टॉक होने का बहाना बना रहे हैं, जबकि गैस सिलेंडर के लिए लाइन और ईंधन के कम उपलब्धता के नतीजे सबके सामने हैं। कांग्रेस का यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के आसमान छूते दाम, बिजली दरों में लगातार वृद्धि और पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर बालाघाट जिला मुख्यालय पर था। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया गया। साथ ही हनुमान चौक पर एकत्रित होकर पुतला भी फूंका गया। इस दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज आम जनता महंगाई की मार से बुरी तरह त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही वृद्धि ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। रसोई चलाना आज आम परिवार के लिए चुनौती बन गया है। वहीं बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि कर सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। देखिए, हमारे देश के जो हालात हैं, जो प्रदेश के हालात हैं और जिले के हालात हैं, वो आम जनता को अच्छे से नजर आ रहा है। और आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमें जो निर्देश हुआ था, उनके उस निर्देश के तहत हमने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये पुतला दहन किया है। ये पुतला है महंगाई का, ये पुतला है भ्रष्टाचार का, ये पुतला है केंद्र सरकार की जो मनमानी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस परिवार की तरफ से, कांग्रेस के हमारे सिपाहियों की ओर से हम सब ने इस पुतले का दहन करके सरकार को जागृत करने का प्रयास किया है। और अभी जो वर्तमान में जो सबसे ज्वलंत समस्या हमारे देश में, प्रदेश में बनी हुई है, गैस सिलेंडर की और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति की, अगर हम अपने जिले की बात करें तो हमारा जिला प्रशासन आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। हमारा जिला प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर की भंडार है हमारे पास डीजल पेट्रोल का पर्याप्त भंडार है, किसी तरह से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर की इतनी क्राइसिस है, इतनी समस्या है, इतना संकट है कि आप देखिए शहर में जितने भी छोटे व्यवसायी हैं वो रो रहे हैं। उनके रोजी रोटी खत्म हो गई, रोजी रोटी समाप्त हो गई है, उनका काम धंधा बंद हो गया। सिलेंडर नहीं तो कहाँ से उन लोग अपना रोजी रोटी चलाएंगे। चाय के ठेले लगते हैं, जो हमारे भजिए पकोड़े पोहा बनाते हैं वो व्यापारी लोग, और बड़े बड़े होटलों में भी यही स्थिति है। व्यावसायिक सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहे हैं और घरेलू जो सिलेंडर हैं उनके भी लिए बहुत रस्साकसी चल रही, बहुत मारामारी चल रही है। बहुत सारे परिवार जो है त्रस्त हैं इस परेशानी से। तो गैस सिलेंडर की दिक्कत कि आज हम देख रहे हैं पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी लाइन लग रही है। अचानक एक खबर चलती है कि कल सुबह से पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो अचानक आम जनता सारे काम छोड़ के अपने वाहन लेके पेट्रोल पंप में पहुंच जाती है कि हमें पेट्रोल डलाना पड़ेगा क्योंकि आवागमन के लिए हमको जरूरी है। तो अव्यवस्था के पूरा आलम बना हुआ है और ये झूठ बोल के जनता को गुमराह करने का काम शासन प्रशासन कर रहा है। भारी समस्या है गैस सिलेंडर की, भारी समस्या है डीजल पेट्रोल की, और अभी तो कुछ दिनों में जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि फर्टिलाइजर की भी आपूर्ति लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने वाली है। तो इसके विरोध में जन समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर और जनता के हित में लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे रही है और आज भी हम इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब यहाँ पर मैदान में खड़े हैं, आए हैं।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है और जमीनी समस्याओं को सुलझाने की बजाय केवल बड़े बड़े दावे और विज्ञापनों के सहारे अपनी नाकामी छिपाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्यम वर्ग महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस समाधान नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस जैसा हमारा देश हमको डीजल पेट्रोल देने के लिए मना कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से 30 दिन के लिए हमको डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की गई। तो यह जो सरकार है, निशंकुश सरकार, और ये जो मोदी सरकार है, निश्चित तौर पर इनने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर मोदी ने जिस प्रकार से सरकार में आते ही सबसे पहले उन्होंने जीएसटी का बेड़ागर करने का काम किया, उसके बाद आए नोटबंदी की बात आई, तो इसी प्रकार से लाइनों में लोगों को खड़ा करने वाला नरेंद्र मोदी, उसके बाद जब कोरोना का काल आई तो कोरोना की स्थिति नहीं संभालते हुए तब भी लोगों को उन्होंने सड़कों पर उतारने का काम किया और आज फिर वही स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। विदेश नीतियों का फेल, हर वर्ग के लिए इन्होंने जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया, उसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो धरना प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन उस आम आदमी की आवाज को लेकर है। ये आज कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है उस आम आदमी के चेहरा बनने की, जो कांग्रेस हमेशा अपने चेहरा बनाकर आम आदमी की लड़ाई लड़ती है। आज उसी विषय पर हमने अपने विधायक जी के साथ में यहाँ पर पुतला दहन का काम किया और हम फिर कह रहे हैं कि राजनीति का समय नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार आप स्थितियां संभाल नहीं पा रहे तो निश्चित तौर पर आप इस्तीफा दो और सरकार दूसरों को, कांग्रेस पार्टी ने सदियों से कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें बनी हैं, आम जनमानस के लिए उन्होंने नीतियां बनाई हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो। तो सरकार चलाने का जो दायित्व है, सरकार चलाने की जो नीतियां है, वो केवल कांग्रेस पार्टी की है। मोदी सरकार हर क्षेत्र में विफल सरकार है। हम इस मंच के माध्यम से उन्हें आह्वान करते हैं कि बहुत जल्द महंगाई को कम करने का काम करें, रोजगार को बढ़ावा देकर बेरोजगार को रोजगार देने का काम करें और ये जो जिस प्रकार से भी क्राइसिस है डीजल, पेट्रोल और गैस की, अगर इसकी समाप्ति नहीं होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरकर आम आदमी के चेहरा बनकर आवाज उठाएगी और इस सरकार को नींव हिलाने का काम करेगी। जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होने के बाद विधायक के साथ कांग्रेस जन नारेबाजी करते हुए हनुमान चौक पहुंचे, जहां पर हाथों में भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए तख्तियां थीं और मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और पुतला भी फूंका गया। कांग्रेस जनों ने कहा कि अगर भाजपा सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं करती है और जनता को राहत नहीं दी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रमुख रूप से अंजू जायसवाल, शानू राय, अल्लाह रखा, साबिर मंसूरी, प्रवीण मदनकर, आशुतोष डहरवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।